माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन करा था इंटरनेशनल ट्रेड का लास्ट टाइम। आज हम प्रोसीड करेंगे फर्दर टॉपिक्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि एक्चुअली कोई भी फर्म जब इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करती है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से, और सिर्फ फर्म को ही बेनिफिट्स नहीं होते, इंटरनेशनल बिजनेस से पूरे नेशन को भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द बिजनेस फर्म्स एंड टू द नेशन। So let's connect to commerce and let's learn about these benefits. सबसे पहले बच्चों, आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने पास पॉइंट्स नोट कर लीजिए। मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए हैं, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द बिजनेस फर्म्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द नेशन। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज को ही नहीं कहते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा भी लॉट्स ऑफ थिंग्स, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, पीपल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, दे आर एक्सचेंज बिटवीन द नेशंस। तो आप समझ सकते हैं कि जब दो नेशंस के बीच में इन सब चीजों का ट्रेड होता है, इन सब चीजों का बिजनेस होता है, तो किस तरह से डेफिनेटली बेनिफिट हो सकते हैं उस बिजनेस फर्म को जो इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व है, और उसके अलावा अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन एज अ होल also gets benefited by the international trade. सबसे पहले देख लेते हैं कि बिजनेस फर्म्स को क्या क्या फायदे होते हैं। यहां मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं that for the business firms international business gives prospects for the higher profits, prospects for growth, improved business vision, increased capacity utilization and way out to intense competition in the domestic market. क्या बेनिफिट्स हैं ये? सबसे पहला है प्रोस्पेक्ट्स फॉर द हायर प्रॉफिट्स। तो डेफिनेटली अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस फर्म सिर्फ लोकल मार्केट्स में ट्रेड कर रही है या बिजनेस कर रही है तो उसकी मार्केट्स जो है वो छोटी होंगी, और जैसे ही इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से मार्केट एक्सपैंड हो जाएंगी तो सेल्स बढ़ जाएगी, और सेल्स बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। तो और इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रोडक्ट्स को प्राइसेस भी अच्छे मिल जाते हैं। जितने प्राइस पे अगर आप डोमेस्टिक मार्केट्स में प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो जब आप इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रोडक्ट को बेचेंगे तो उसके प्राइसेस भी हाई होते हैं। तो हाई प्राइसेस की वजह से द प्राइसेस आर हाई इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, also the markets expand, so when the sales increase, the prices increase, the profits automatically increase. उसके बाद prospects for growth, definitely when the domestic markets get saturated, chances to explore the foreign markets with the help of international trade. तो जब डोमेस्टिक मार्केट्स में बिजनेस पूरी तरह से कोई फर्म एक्सपेंड कर लेती है और एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि अब डोमेस्टिक मार्केट्स में डिमांड नहीं बढ़ रही है, तो फिर इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से फर्म्स के पास एक और ऑप्शन होता है फॉरेन मार्केट्स को एक्सप्लोर करने का। और जब फर्म्स उन फॉरेन मार्केट्स को एक्सप्लोर करती हैं तो डेफिनेटली उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं। Another benefit is that the vision of the firm improves. The vision is earlier the firm was doing the domestic business only. Now they are exploring the international markets. So it helps them to become more competitive and diversify. तो इंटरनेशनल मार्केट में और तरह के प्रोडक्ट्स की भी डिमांड होती है, कुछ प्रोडक्ट इनोवेशंस करनी पड़ती हैं फर्म्स को, तो वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। और जब वो ज्यादा कॉम्पिटिशंस फेस करती हैं बिजनेस फर्म्स इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, तो उनका बिजनेस विजन भी एक्सपैंड हो जाता है। इसीलिए इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से फर्म्स को क्या बेनिफिट मिलता है? द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज एंड इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. It can use the surplus production capacity to cut down the cost. तो जब प्रोडक्शन बढ़ती है, क्योंकि सेल्स बढ़ेंगी तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी बिजनेस फर्म्स को, तो उससे क्या होता है? ग्रेटर द प्रोडक्शन, लेसर द कॉस्ट। तो इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से फर्म्स अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी जो वेस्ट जा रही थी पहले, उसको मोर यूजफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे अपनी कॉस्ट कटिंग्स कर सकती हैं बिजनेस फर्म्स। Next is way out to the intense competition in the domestic markets.
Business firms can explore foreign markets when the competition increases in the domestic markets. एक पॉइंट अभी हमने करा था कि जब डोमेस्टिक मार्केट सैचुरेट हो जाती हैं तब भी बिजनेस फर्म्स के पास ऑप्शन होता है इंटरनेशनल ट्रेड करने का, और उसके अलावा अगर डोमेस्टिक मार्केट्स में कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है तो भी बिजनेस फर्म्स के पास ऑप्शन होता है कि वो फॉरेन मार्केट्स को एक्सप्लोर करें और जो इंटेंस कंपटीशन है डोमेस्टिक मार्केट्स का उससे वो बच जाएं। तो बिजनेस फर्म्स को बहुत सारे फायदे होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस करने के। उनका विजन बढ़ जाता है, उनको मार्केट मिल जाती है, एडिशनल मार्केट, उनकी सेल्स, उनकी प्रोडक्शन, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ बढ़ जाता है। और डोमेस्टिक मार्केट्स के कंपटीशन से अगर वो थक जाते हैं या परेशान हो जाते हैं तो उनके पास फॉरेन मार्केट्स को एक्सप्लोर करने का एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस का ओवरऑल नेशन को क्या फायदा होता है, वहां के लोगों को क्या फायदा होता है। इंटरनेशनल बिजनेस अर्न्स द फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री, इट हेल्प्स इन द एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज, it helps in improving the growth and providing the employment opportunities, and it helps in the increased standard of living for the people. How these benefits happen because of the international trade? Let's see. सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज। आपको पता है कि इंपोर्ट भी करती है कंट्री और एक्सपोर्ट भी करती है, और हमने ये पढ़ रखा है कि जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी की जरूरत पड़ती है। तो जब भी कोई बिजनेस फर्म एक्सपोर्ट करती है तो वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती है फॉर द कंट्री, और वही फॉरेन एक्सचेंज यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक द पेमेंट्स फॉर द इंपोर्ट्स। तो बैलेंस रहता है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स का इफ देयर इज एन इंटरनेशनल ट्रेड। Then efficient use of the resources. Every country has the select goods that it can be produced efficiently in that particular area only and achieve specialization resulting in the best use of the resources. आप जानते हैं कि हर एक कंट्री के पास ना एक पर्टिकुलर इफेक्टिव वे होता है किसी खास तरह के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का, जो कि वहीं पर अच्छी तरह से प्रोड्यूस हो सकते हैं मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में, क्योंकि वहां की सर्कमस्टांसेस, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के जो फैक्टर्स हैं वो उसकी प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो जब किसी खास तरह का प्रोडक्ट जो है एक पर्टिकुलर जगह पर प्रोड्यूस होता है तो बार बार उसके प्रोडक्शन एंड डीलिंग से कंपनी को स्पेशलाइजेशन अचीव होती है, और उस स्पेशलाइजेशन से एफिशिएंसी एनहेंस हो जाती है कि वो कंपनी कम रिसोर्सेज में और कम कॉस्ट लगाकर उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाती है और अच्छे दामों में इंटरनेशनल मार्केट्स में बेच पाती है। तो इंटरनेशनल बिजनेस से क्या होता है कि जो स्कैर्स रिसोर्सेज होते हैं उनका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो जाता है। से फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि अगर हम अपनी कंट्री में खुद प्रोड्यूस करें और जो उसमें कैपिटल या लेबर लगानी पड़े और उसका जो कॉस्ट आए तो वो हमें बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उस तरह के रिसोर्सेज या अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन अगर हम बना बनाया प्रोडक्ट वही बाहर से इंपोर्ट कर ले तो वो हमें सस्ता पड़ेगा। इसी वजह से तो बहुत सारे गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं और इसी वजह से बहुत सारे गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दूसरी कंट्री के लिए भी वही होता है कि अगर वो उन प्रोडक्ट्स के खुद प्रोडक्शन करेंगे तो उन्हें महंगी पड़ेगी और वो बाहर से खरीद लेंगे तो उन्हें सस्ती पड़ेगी। तो इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से यही होता है कि जो कंट्रीज कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसमें उनकी स्पेशलाइजेशन होती है वो सस्ते दामों में उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाती हैं और इसी वजह से रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली यूज हो जाते हैं। Then improving the growth and employment opportunities. International business gives chance to become the star performers and to export and flourish. बिल्कुल वही जो रीजन मैंने अभी बताया कि कभी कभी इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से आप इस तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं कि आप स्टार परफॉर्मर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। कुछ कंट्रीज हैं जैसे चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये लोग एक्सपोर्ट कर कर ही फ्लरिश हो रहे हैं
और जब वो इस तरह के एक्सपोर्ट्स करते हैं तो अपनी कंट्री में तो वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते ही करते हैं, लेकिन जिस कंट्री में ये प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं वहां पर भी इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट्स में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं और जिन मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया जाता है वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। डेफिनेटली इंटरनेशनल बिजनेस कंट्री की डोमेस्टिक ग्रोथ में तो हेल्प करता ही करता है और किसी भी कंट्री को फ्लरिश करने का चांस देता है बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंक्रीज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो, अगर इंटरनेशनल बिजनेस ना हो तो हम सिर्फ वही प्रोडक्ट्स जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं हम वही कंज्यूम कर सकते हैं, वही खरीद सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से क्या होता है कि घर बैठे ही मुझे चाइनीज प्रोडक्ट्स, सिंगापुर के प्रोडक्ट्स, किसी और फॉरेन कंट्रीज के प्रोडक्ट मुझे मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उससे इंप्रूव होगा। तो इंटरनेशनल बिजनेस से क्योंकि हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो ना कि सिर्फ लोकल मार्केट्स के हैं बल्कि फॉरेन मार्केट्स के प्रोडक्ट भी हैं उनको भी हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो एनहेंस हो जाता है बाय यूजिंग वैरायटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच आर ऑफ गुड क्वालिटी, स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी, एंड फॉर दैट वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर. We are consuming them by sitting in our own countries. So, international business gives the chance to the nation to earn the foreign exchange. It gives the chance to the country to make best possible use of their resources, to provide employment opportunities, to export and flourish, and to increase the standard of living of the people living in the domestic countries. So I can summarize by saying one line कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो सिर्फ उसी बिजनेस फर्म को फायदा नहीं पहुंचाता है जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है, बल्कि वो पूरे नेशन को और जो उस नेशन के लोग रहते हैं जहां से इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है उनके लिए भी बहुत सारी तरह से हेल्पफुल और बेनिफिशियल है। So I hope you have understood the importance of international business and what are the various steps that are taken to do that international business. We are going to cover up in the next lectures. See you next time. Till then, goodbye, stay healthy and connected.